है जी। कौन सी सच्ची कहानी, क्या ट्रू स्टोरी। मैं इस फिल्म के बारे में गूगल में सर्च कर रहा हूं कि एक असली कहानी क्या है। मुझे तो कहीं कोई असली कहानी मिल ही नहीं रही। तो ये क्या ट्रू स्टोरी है? ये आपने ऐसे ही बस लिख दिया ट्रू स्टोरी ताकि यू कंपेल अ लॉट ऑफ ऑडियंस टू वॉच दिस फिल्म ऑन थिएटर्स, ऑल्सो ऑन नेटफ्लिक्स। इज इट लाइक दैट? भाई अगर ये ट्रू स्टोरी है तो आप फिल्म के इख्तिताम में कम से कम फोटोज, वीडियोस, रियल लाइफ पिक्चर्स कुछ तो दिखाते। आपने कोई मवाद भी पेश नहीं किया, नो सोर्सेज एट ऑल। तो क्या ट्रू स्टोरी? Hey everyone, the Dark Knight is here. Four women from different backgrounds and generations are destined to bike ride Khardungla. लाली जो सबसे छोटी है, प्लेड बाय संजना संगी, हैज लो स्टीम और हाल ही में उसकी सगाई हुई है। उज़मा प्लेड बाय दिया मिर्जा पोशीदगी में बतौर मैकेनिक काम करके अपने शौहर के साथ घर चलाने में मदद देती है। माही जो बुजुर्ग है, प्लेड बाय रत्ना पाठक शाह, ने हाल ही में बाइक बतौर तोहफा जीत कर उसे अभी चलाना सीखा है। और स्काई प्लेड बाय फातिमा सना शेख, वो गैंग लीडर है और वीडियोग्राफर है। Sky was newly a victim of internet crime when her private pictures were leaked by her ex-boyfriend and she had not informed them. ये वायाकॉम 18 वाले कुछ नया लाए हैं मार्केट में। धक धक, 4 औरतें, 4 कहानियां, चारों बाइकर्स हैं, एक सफर पर चल पड़ी हैं। बट इन माई ऑब्जर्वेशन दिस फिल्म सफर्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ इश्यूज। इसमें कोई शक नहीं कि ये चारों खवातीन की जो कहानियां हैं एक दूसरे से बहुत अच्छे से जुड़ी हैं। These stories were well connected. But here is a penny to entwine. The film presses that ये एक सच्ची कहानी पे आधारित है जी। कौन सी सच्ची कहानी, क्या ट्रू स्टोरी। मैं इस फिल्म के बारे में गूगल में सर्च कर रहा हूं कि एक असली कहानी क्या है। मुझे तो कहीं कोई असली कहानी मिल ही नहीं रही। तो ये क्या ट्रू स्टोरी है? ये आपने ऐसे ही बस लिख दिया ट्रू स्टोरी ताकि यू कंपेल अ लॉट ऑफ ऑडियंस टू वॉच दिस फिल्म ऑन थिएटर्स, ऑल्सो ऑन नेटफ्लिक्स। भाई अगर ये ट्रू स्टोरी है तो आप फिल्म के इख्तिताम में कम से कम फोटोज, वीडियोस, रियल लाइफ पिक्चर्स कुछ तो दिखाते। आपने कोई मवाद भी पेश नहीं किया, no sources at all. Was this a lie to sell popcorn? If you know the true story, please write down in the comments section. अच्छा, दूसरी बात, धक धक में बारहा इस बात पर जोर दिया है कि खारदुंगला इज द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड, जो कि है तकरीबन 17,500 फीट। If I'm not mistaken, this is a wrong information. ये गलत इंफॉर्मेशन है, आप गूगल करके देख लें। दुनिया तो छोड़ो, इंडिया का भी हाईएस्ट मोटरेबल रोड नहीं है। इट यूज्ड टू बी डुंगरीला, जो है 18,400 फीट पर। इन चंद सालों में एक नया रोड आ गया है उमलिंगला, और वो सिर्फ इंडिया का नहीं, दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, जो है तकरीबन 19,000 फीट या शायद 19,000 फीट से भी ज्यादा। धक धक का स्क्रीन प्ले बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। लिखाई में एक काम जो अच्छा किया वो ये है, 4 मरकजी किरदारों की कहानी हमको बता दी, उनका बैकग्राउंड बता दिया, वो कहां से आए हैं और किस तरह से ये 4 खवातीन एक दूसरे से मिलती हैं और फिर सफर पर चल पड़ती हैं। यहां तक वेरी गुड। लेकिन जब ये 4 खवातीन एक मंच पर आ गई हैं, सो यू हैव टू ग्रो दैट अनयूजुअल फ्रेंडशिप। ये 4 अब जब एक साथ मिल रहे हैं तो वो एक केमिस्ट्री डेवलप होती है। आपने वो केमिस्ट्री डेवलप ही नहीं की, वो सफर पे चल पड़े। उर्दू वाला और इंग्लिश वाला दोनों सफर पे चल पड़े। द डायरेक्शन कुड नॉट ग्रो द 4 कैरेक्टर्स टुगेदर. I didn't get the feel when the continuity pretended that they had already climbed the first ladder of knowing each other. मैं हैरान हूं और मुझे बहुत बड़ी मजाका खेज लगी कि चारों बाइकर्स को सड़क पर सजा मिलती है, उनसे उठक बैठक करवाया जाता है, खास तौर पे माही से। माही जो कि एक बुजुर्ग है। इज दैट फॉर रियल और इज दैट जस्ट फॉर कॉमेडी सेक? मुझे जरा अजीब लगा ये देखकर। देयर वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सीन इन द फिल्म that got terribly wasted due to a weak direction. चारों खवातीन के प्राइवेट कन्वर्सेशन की एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है और ब्लेम जाता है स्काई पर। बाद में पता चलता है कि वो वीडियो स्काई ने नहीं, किसी फॉरेनर ने रिकॉर्ड की थी। नेक्स्ट सीन, they move ahead to their next destination.
तो उस फॉरेनर का क्या हुआ? व्हाट हैपेंड विद दैट फॉरेनर? क्या उसको ऐसे ही छोड़ दिए? सीरियसली, जस्ट लाइक दैट? आगे उन्होंने कुछ बताया ही नहीं. दे डिडंट कंक्लूड द कैरेक्टर ऑफ दैट फॉरेनर. मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा चांस मिस किया यहाँ पे, नोइंग द फैक्ट कि ये एक फीमेल सेंटर्ड फिल्म है. इट्स अ फेमिनिस्ट फिल्म. Story could have concluded that character by simply calling the police and making him record a live confession. मैं समझता हूं कि उज़मा got to join the gang very comfortably. Despite the fact that she lied to her husband, मुझे ये लगा कि उसका जो शौहर है वो इंक्वायरी करेगा, सवालात पूछेगा और अपने उन कॉन्टैक्ट से पूछेगा जहां का झूठ बोलकर उसकी बीवी जाना चाह रही है. आफ्टर ऑल वो अकेले जा रही है और अपनी बेटी को भी नहीं ले जा रही है. बट ही लेट हर गो. और मेरे लिए बड़ी अजीब सी बात है, बिकॉज उज़मा बिलोंग्स टू अ सेमी कंजर्वेटिव मुस्लिम हाउसहोल्ड. So I was expecting a secret superstar kind of tension in Uzma's story. और ऐसा नहीं है कि इस फिल्म की राइटिंग ने कुछ भी अच्छा नहीं किया. लाली, she has a very strong individual portrayal. She represents millions of girls who are afraid to take the first step in their life. लाली वो बंदी है who cannot even open a packet of chips. ये एक बीमारी बन जाती है. अगर आप एक चिप्स का पैकेट नहीं खोल सकते हैं, आप फिर पता नहीं क्या क्या अपनी जिंदगी में नहीं कर सकते हैं. खासतौर पे लड़की के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. यू हैव द राइट एंड यू मस्ट बी बोल्ड टू मेक योर ओन लाइफ डिसीजंस. इट वॉज थॉट प्रोवोकिंग जब उसकी गुरु उससे पूछती है कि तेरा होने वाला पति क्या करता है. एंड शी इज ब्लैंक. एंड संजना संघी हैज प्लेड हर पार्ट वेरी वेल. So did Dia Mirza. In fact, Dia Mirza is unsung of her performances in recent years. अगर आप गौर करें तो उसकी एक्टिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है. I don't think I need to invest my time explaining Ratna's performance. She's in splendid form for so many years. कमाल की performance. लेकिन फातिमा सना शेख, I think इस बंदी में दम है. She is serious about her acting and it is high time people should take interest about Fatima Sana Sheikh's performance rather than thinking about her relation with Amir Khan. छोड़ दो यार, छोड़ दो. तुमने क्या उसके शादी के खर्चे उठाने? उसकी परफॉर्मेंस को एंजॉय करो. She was extraordinary in Modern Love Mumbai. और फिर उसके बाद अब इस फिल्म में भी. Watch her when she drops her frustration after a heavy stream destroys her work. All the heart breaks when she laments over how people respond to her posts and communicate when they see her. I think this was one of the best scenes of the year. By the way, Taapsee Pannu was one of the producers of the film. She was so perfect for Sky. मुझे नहीं पता कि ये फिल्म में क्यों नहीं थी, but knowing the fact that she was a producer, तो she was so close to be in the film, so she was definitely missed. खराब लिखाई के अलावा मैं समझता हूँ कि धक धक की दूसरी सबसे बड़ी खराबी ये थी, इस फिल्म में बेशुमार गाने भरे हुए थे. एक गाना खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता, दूसरा खत्म होता है, तीसरा शुरू हो जाता. हाईली अननेसेसरी. क्या जरूरत है? कोई इतने इंस्पायरिंग सॉन्ग्स भी नहीं थे. एक आध गाना सुनने में अच्छा लग रहा था जब वो ऊंचाई पे जाते हैं, फॉरेनर्स के बीच में बैठते हैं और मेडिटेशन शुरू होती है. वो गाना और म्यूजिक जो है वो सुनने में अच्छा लग रहा था. बाकी तो सब ऐसे ही थे. क्या जरूरत है इतने म्यूजिक भरने की और गाने भरने की? मुझे तो समझ में नहीं आती ये बात. इस फिल्म में भी बैकग्राउंड स्कोर इतना लाउड, कभी कभार डायलॉग से ज्यादा लाउड नॉइजी था बैकग्राउंड स्कोर. कैन यू जस्ट बिलीव इट? आप साउंड सेटिंग तो कर लो यार. और फिल्म के आखिरी 15 मिनट बॉलीवुड के डायरेक्टर्स यहाँ पे गिव अप कर जाते हैं हमेशा की तरह. दे आर लाइक, यार किसी तरह से इस फिल्म की शूटिंग को खत्म कर दो यार, कुछ भी कर दो, किसी भी तरह एंड कर दो, मैं नहीं जानता. तो इट वॉज प्रेडिक्टेबल, इट वॉज फ्लैट, इट वॉज बिलो एवरेज. धक धक के पास एक बहुत इंटरेस्टिंग प्लॉट था और इस फिल्म में मरकजी किरदारों की अच्छी परफॉर्मेंसेस भी थी. बट दिस इज अ हैवी चांस मिस्ड एंड डिजर्व्ड बेटर राइटिंग एंड डायरेक्शन. आई एम समी नाइक.